हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 757 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है बट आई थिंक काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आराम से ऑब्जर्व करने पर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, है ना। देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। नेवर क्विटिंग एक ऐसा एटीट्यूड है ना जो कि मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे लाइफ में काफ़ी हेल्प मिली है उससे। ठीक है, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी पर्सनली। ठीक है, वट एवर द प्रॉब्लम इज कीप ट्राइंग, इफ़ यू फेल दैट इज़ टोटली फाइन बट कम बैक स्ट्रॉन्गर। ओके, दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल चेंज यू एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है? सेट इंटरसेक्शन साइज एट लीस्ट 2। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर array intervals where intervals I is equal to start I end I represents all the integers from start to end inclusively. ठीक है, a containing set is an array nums where each interval from intervals has at least 2 integers in the nums. ठीक है, अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल में, क्लियर हो जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इंटरवल्स इज इक्वल टू 1 3 3 7 8 9, ठीक है, देन दिस एंड दिस आर कंटेनिंग सेट्स। क्यों? देखो बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो पहले तो इस इंटरवल को पकड़ो, 1,3 है ना। 1,3 मतलब 1 से लेकर 3 तक के जितने भी नंबर्स है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रेंज। ठीक है, तो इस रेंज में कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए थे जो इस सेट में होना चाहिए। देखते हैं, जैसे यहाँ देखो 2 भी प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है, तो 2 नंबर कम से कम प्रेजेंट है ना इस रेंज में, तो दिस इज़ अ गुड सेट। ठीक है, फिर इसको देखते हैं 3,7 को। देखो मतलब 3 से लेकर 7 तक को रिप्रेजेंट करता है, 3 4 5 6 7। तो इस सेट में कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो इस रेंज में प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा 4 और 7 तो प्रेजेंट है, 4 और 7, देखो 4 और 7। ठीक है, एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। 8 और 9 को देखते हैं, 8 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पर भी 8 9 प्रेजेंट है, तो 2 नंबर प्रेजेंट है इसीलिए देखा जाए तो ये इंटरवल में सारे रेंजेस को अगर मैं देखूं, हर रेंज का कम से कम 2 एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही इसमें। तो दिस इज़ अ कंटेनिंग सेट, या फिर हाँ कंटेनिंग सेट बोलेंगे। सिमिलरली 2 3 4 8 9 इज़ ऑल्सो अ कंटेनिंग सेट फॉर ऑल दीज 3 इंटरवल्स। ठीक है, दोनों कंटेनिंग सेट कहलाएंगे, ये भी, क्योंकि देखो इसमें इन तीनों को अगर पकड़ोगे, इसमें 1 से लेकर 3 तक में 2 एलिमेंट पक्का ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। देखो 2 3 प्रेजेंट है। सिमिलरली 3 से लेकर 7 तक में भी 2 एलिमेंट यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, 3 है और 4 भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर इस रेंज में प्रेजेंट है 3,7 में। 8,9 में भी देखो 8 और 9 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों कंटेनिंग सेट है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला है ना, पूछा क्या गया, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ द कंटेनिंग सेट। देखो इस कंटेनिंग सेट का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इस कंटेनिंग सेट का साइज देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 5 है। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बेटर होगा, ये वाला कंटेनिंग सेट। हमें यही पता करना है कि कितना मिनिमम पॉसिबल साइज चाहिए एक कंटेनिंग सेट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ देखो 1,3 3,7 8,9 है, तो इसका कंटेनिंग सेट का जो साइज़ होगा वो होगा 2, कंटेनिंग सेट जो होगा वो होगा 2 3 4 8 9, है ना। एग्जाम्पल में भी ऊपर यही दे रखा था ये वाला। ठीक है, कंटेनिंग सेट तो ये भी है, बट हमें सबसे छोटा चाहिए। इसका साइज़ देखो कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आंसर 5 है ना। और वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कोई भी इंटरवल को पकड़ लो, कोई भी, इसको पकड़ते हैं, इसका इस इंटरवल में जो जितने नंबर्स कवर्ड है ना, उसमें से पक्का 2 कम नंबर तो होंगे ही होंगे जो यहाँ प्रेजेंट होगा, है ना। क्योंकि देखो 1 से 3 मतलब क्या हुआ, 1 2 3, इसमें देखो 2 और 3 जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। इसको देखो 3,7, इसमें 3 और 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 8 से 9 है, तो 8 और 9 यहाँ प्रेजेंट है। इंटरवल में सारे इंटरवल्स, इस इंटरवल वाले अरे में सारे इंटरवल, ये हर इंटरवल का कम से कम 2 एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सबसे छोटा सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट अगर आप हटा दोगे ना, मान लेते हैं आपने 3 को हटा दिया, तो देखो ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं ये वैलिड होता है कि नहीं। इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो 1 बस 2 मिल पा रहा है मुझे, इसमें ना 1 मिल पा रहा है ना 3 मिल पा रहा है यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गया, है ना। सेट ऐसा होना चाहिए कि सारे इंटरवल का कम से कम 2 एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये स्मॉलेस्ट सेट है ना, जिसमें सारे इंटरवल्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर हमारा 5 है। सिमिलरली इस एग्जांपल में आंसर 3 होगा, एंड सो ऑन। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है,
अब स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा बेसिक सा मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ मैं पूछने जा रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर एक इंटरवल है, मान लेते हैं ये इंटरवल 3 से 6 तक का इंटरवल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इंटरवल जो है ये कौन-कौन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 3 से लेकर 6 तक, मतलब 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब अगर मुझे एक सेट बनाना हुआ जिसका नाम क्या है, कंटेनिंग सेट, ठीक है? तो कंटेनिंग सेट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जितने भी इंटरवल्स हैं, खैर यहाँ तो मुझे एक ही इंटरवल दिख रहा है अभी के लिए, उस इंटरवल में कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो इस कंटेनिंग सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर कंटेनिंग सेट में 3 और 4 को ले लिया, तो दिस इज़ अ वैलिड कंटेनिंग सेट। क्यों वैलिड है? क्योंकि देखो मेरे पास इंटरवल अभी सिर्फ एक ही है ना? तो और इस इंटरवल में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें से 2 कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो ठीक है, 3 और 4 मैंने ले लिया। अब अगर मान लेते हैं एक और इंटरवल होता आपके पास, तो अभी तो सिर्फ मैंने एक ही इंटरवल लिया था, उसके लिए ये वाला कंटेनिंग सेट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था, है ना? बट मान लेते हैं एक और इंटरवल होता, तो मान लेते हैं यहाँ पर होता 5,9 होता, मान के चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या इसी कंटेनिंग सेट से मेरा ये इंटरवल भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देख लेते हैं, 5 से 9 है ना, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो देखते हैं, ना ही यहाँ 5 है, ना ही 6 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, ना ही 9 है ना? तो इस कंटेनिंग सेट से तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे फीलिंग क्या आ रही है कि मैंने ये था यहाँ पर 3 और 4 को मुझे नहीं लेना चाहिए था आइडियली। अगर मैंने 5 और 6 ले लिया होता, देखो ध्यान दो, 5 और 6 ले लिया होता, 3, 4 की जगह अगर मैंने 5 और 6 लिया होता, देखो ध्यान दो, तो देख रहे हो फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे। 5, 6 एक्चुअली में इसमें तो प्रेजेंट है ही, ये रहा 5, 6, ये एक्चुअली में इस रेंज में भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है कि ये जो रेंज था ना मेरा 3 से 6, मुझे जो नंबर लेना चाहिए था, 2 नंबर, इट शुड बी एज राइट एज पॉसिबल। देखो लेफ्ट वाला लेने से, 3 और 4 लेने से, देख लो ये रेंज मेरा चूक गया, इस रेंज में वो नंबर नहीं आ पाया जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर देखो 5 और 6 प्रेजेंट है, बट यहाँ पर भी तो 5 और 6 प्रेजेंट था, तो हम ये नहीं ले पाए, हमने लेफ्ट मोस्ट नंबर ले लिया, 3 और 4 ले लिया, है ना? मान लेते हैं यहाँ पर 2 से 6 होता, तो यहाँ पर होता 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 3 लेते तब तो एनीवेज वो गलत होता, क्योंकि अगर आप 2 और 3 यहाँ पर ले लेते तब तो और मुश्किल हो जाता। देखो यहाँ पर क्योंकि 5 और 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट हो रहा है और आपने 2 और 3 लिया है। हम क्या करेंगे, हर बार हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी मेरा रेंज है ना, आई विल टेक दी राइट मोस्ट एलिमेंट। एक तो 6 ले लेंगे और 6 से जस्ट पहले जो नंबर होता है, 6 के पहले कौन सा नंबर होता है, 5 होता है ना, 5 ले लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 5 और 6 ले लिया। पता है ये मैं क्यों लूँगा, मैं इस उम्मीद में लूँगा कि हो सकता है आगे कोई एक ऐसा इंटरवल हो जिसका कोई नंबर इससे देख रहे हो क्लैश कर जाए। देखो यहाँ पर ही 5, 6 है, यहाँ पर ही 5, 6 है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंटरवल जो है ना, इसका इंटरवल जो है और इसका इंटरवल जो है एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ओवरलैप हो जाए, ठीक है? इसीलिए इसका मैं राइट मोस्ट एलिमेंट चुनूंगा। तो देखो मैंने 2, 6 का मैंने पता है कौन सा एलिमेंट इस बार उठाया, 5, 6 उठाया और कंटेनिंग सेट में डाल दिया, ठीक है? अब देखो मुझे फ़ायदा क्या होगा। अब मैं जब मेरा नया इंटरवल आया 5, 9, तो मैंने देखा कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखो ध्यान दो, 5 और 6 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे कंटेनिंग सेट में और एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 2 एलिमेंट जो प्रेजेंट है ना कंटेनिंग सेट में, ये इनफ है इस दोनों इंटरवल को कवर करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुआ मेरा कि यार टेक द राइट मोस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर कंटेनिंग सेट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था और ये बहुत हेल्प करने वाला आपको इस पूरे प्रॉब्लम में, ठीक है? तो मान के चलते मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मेरा रेंज L से R तक है, मतलब जेनेरिक वैल्यू ले लिया L, R, तो पता है मैं कौन सा नंबर लेना प्रेफर करूँगा कंटेनिंग सेट में? मैं लेना प्रेफर करूँगा R को लेना प्रेफर करूँगा और R से जस्ट पहले जो नंबर होता है यानी कि R-1 लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि आगे जो भी इंटरवल होगा, है ना, मैं हो सकता है कि ये जो राइट मोस्ट नंबर है उससे ओवरलैप खा जाए। मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक होके बोल रहा हूँ कि अगर हो जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब तो एनीवेज हमें कंटेनिंग सेट में और भी एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे जो कि इस इंटरवल को भी कवर कर सके, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आया कि
मुझे समवेयर मुझे सॉर्टिंग करना पड़ेगा अपने इंटरवल्स का, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि मैंने अगर यहाँ पर एल कॉमा आर में अगर मैंने आर और R-1 लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट इंटरवल में सम हाउ अरेंज मतलब जो रेंज होगा इंटरवल होगा वो कुछ इस तरह होगा सच दैट वो ओवरलैप हो जाए इसके एंड पॉइंट से, ठीक है। तो मुझे यहाँ से रियलाइज़ हुआ कि मुझे सॉर्टिंग तो करनी पड़ेगी, और जनरली इन जनरल भी यही होता है कि जब भी इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई अगर मैं उसमें किसी तरह की सॉर्टिंग करूं, अब मुझे ये नहीं पता कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये मुझे नहीं पता, वो अभी हम लोग पता फिगर आउट करेंगे, बट इतना पता है कि सॉर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ कि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होने वाला था इस प्रॉब्लम का, जो हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, तो सॉर्टिंग वाले पार्ट को समझने के लिए एक ये एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हमारे पास इंटरवल्स कुछ ऐसा दे रखा था, ठीक है, और अभी मेरा जो कंटेनिंग सेट है वो अभी एम्प्टी है, ठीक है, अभी हमने कोई भी नंबर नहीं लिया। तो यहाँ पर देखते हैं पहला वाला रेंज को देखो ध्यान से, ये 4,7 है, राइट, 4,7 है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो मैंने अभी जस्ट सिखाया कि हम लोग क्या करेंगे बेस्ट केस सिनारियो में, जो इसका L 4 है और R जो है वो 7 है, तो मैं कौन सा दो नंबर लेने की कोशिश करूँगा, R और R-1। R तो मेरा 7 है और R-1 6 होगा, तो मैंने क्या ले लिया, 6 और 7 ले लिया, ठीक है, इस उम्मीद में कि आगे जो भी जो इंटरवल्स आएंगे वो ओवरलैप कर जाए मेरे इस नंबर से 6 और 7 से, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1,5 आ गया। अब आप खुद सोचो, ये 1,5 जो है, देख रहे हो, ये रेंज 5 में ही ख़त्म हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 में ही ख़त्म हो जा रहा है, राइट। और हमने जो नंबर लिया है वो देख रहे हो 6 और 7 लिया है, और जबकि ये एंड हो गया 5 में ही, ये 5 में ही एंड हो गया, और हमने नंबर देखो 6 और 7 लिया है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया। तो बस हमें पता क्या करना चाहिए था, हमें आइडियली जिसका एंडिंग, क्योंकि देखो याद करो हम इसका एंड और एंड -1 यानी कि 7 और 7 -1 हमने स्टोर किया था, तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए था, एंडिंग जो पॉइंट है ना उसके बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ तो बेस्ड ऑन द एंडिंग पॉइंट, ये 7 है ये 5 है, तो पहले 5 वाले पेयर को मैं रखूँगा यहाँ पर, यानी कि 1,5 को पहले रखूँगा और 4,7 पहले रखूँगा। तो अब देखो, अब मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो मुझे 1,5 सबसे पहला पेयर दिखा, पहला रेंज दिखा, तो मैं किसको लूँगा, 5 और 5 से जस्ट पहले वाला नंबर यानी कि 4 और 5 को लूँगा। अब मैं इस रेंज में जब आऊँगा तो देखो ध्यान दो, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो देखो 4 और 5 और ये 4 और 5, देख रहे हो ओवरलैप कर गया ना। ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर देखो 4 5 6 7, तो देखो 4 5 ओवरलैप कर गया, यानी कि कंटेनिंग सेट का जो साइज़ है वो 2 ही रखेंगे तो इनफ होगा इस दोनों इंटरवल को कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंड पॉइंट, है ना, हर इंटरवल का जो एंड पॉइंट उसके बेसिस पे सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ये तक क्लियर हो गया। तो लीड कोड का जो पहला एग्जांपल है, देख लेते हैं सच में वो काम कर रहा है कि नहीं हमारे इन दोनों ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहला कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द एंडिंग पॉइंट। तो देखो इसका एंडिंग पॉइंट 3 है, इसका एंडिंग पॉइंट 7 है, इसका एंडिंग पॉइंट 9 है, तो ऑलरेडी ये एंडिंग पॉइंट पे सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम वही दिमाग लगाते हैं कि मेरा जो कंटेनिंग सेट होगा, है ना, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले इंटरवल के पास मैं गया, मैंने देखा कि इसका एंडिंग, इसका L क्या है, 1 है, और राइट एंड क्या है, 3 है। तो मैंने क्या किया, 3 और 3 -1 यानी कि R और I-1 ले लिया, यानी कि 2,3 ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरवल है ये तो कवर्ड हो गया, ये तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि देखो इसमें 1,2,3 है, तो 2,3 2 एलिमेंट है, सेट में भी यहाँ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब। अब आते हैं इसमें, देखते हैं ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। 3,7, तो देखते हैं ये है 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब देखो ध्यान दो, देख रहे हो यहाँ पर भले 2 नहीं मिल पा रहा है, 2 वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है, बट एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिल पा रहा है ना, 3 मिल पा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो 3 मिल गया तो वी आर हैप्पी, कम से कम एक पॉइंट तो ओवरलैपिंग मिल गया है ना, एक पॉइंट ओवरलैपिंग मिल गया। बस मुझे एक और पॉइंट चाहिए जो कि इस रेंज में प्रेजेंट और इस सेट में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक मिल गया है, एक और चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी पॉइंट लेना तो मैं क्या करूँगा, राइट मोस्ट वाले को चुनूंगा, और राइट मोस्ट जस्ट छोटे वाले चुनूंगा, बट मुझे सिर्फ एक पॉइंट ही चाहिए, तो मैं बस राइट मोस्ट वाले को चुनूंगा। तो मैंने 7 को चुना और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 7 को डाल दिया, ओके।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी अब सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि देखो इस 3,7 में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ लाई करता है ऑलरेडी, 3 और 7। ओके, अब यहाँ पर आते हैं 8,9 पर हम देखते हैं, तो ये 8 और 9 को कवर कर रहा है। तो देखो ध्यान दो, 8 और 9, ना ही यहाँ पर 8 है ना ही यहाँ पर 9 है, कोई भी मैचिंग नहीं है। तो मुझे ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट इसका उठा के डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या पता, जब भी 2 पॉइंट चुनना हो तो किसको चुनना, इसका L 8 है और R 9 है, तो R को चुनना और R-1 को चुनना। तो R-1 मेरा 8 हो जाएगा और R मेरा 9 है। ठीक है, तो ये भी अब सेटिस्फाइड हो चुका है। इसके बाद और कोई इंटरवल नहीं है, तो एंड हो गया हमारा आंसर। देखो क्या होगा, इसका जितना साइज़ है 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा 5 है। ठीक है, इसका और भी आंसर हो सकता था, देखा जाए तो इसका आंसर एक ये भी हो सकता था 2 3 4 8 9, है ना, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका भी साइज़ लेकिन 5 ही है, बट हमारा जो आया है इसका भी आंसर 5 ही है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा कि जो हमारा कंटेनिंग सेट होगा उसका साइज़ 5 इनफ है। सबसे छोटा साइज़ 5 इनफ है, इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा तो होगा ही होगा, बट हमें मिनिमम चाहिए, तो आउटपुट हमारा 5 साइज़ का होगा। कंटेनिंग सेट का साइज़ मिनिमम 5 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखा है तो हमारा थ्योरी काम तो कर जा रहा है यहाँ पर, जो भी अभी हमने सीखा। अब देखते हैं कि अगर इसको कोड में करना हुआ तो कैसे करेंगे। जैसे यही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि हम कंटेनिंग सेट मेंटेन करके चलेंगे, लास्ट में इसका साइज़ निकालेंगे। तो देखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बेकार में अब स्पेस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो, जैसे मान के चलते हैं कि 1,3 जो पहला इंटरवल था, उसके लिए मैंने आपको बोला था ना कि अभी तक तो मैंने कंटेनिंग सेट में कुछ लिया ही नहीं है, राइट। तो अगर लेना हुआ स्टार्टिंग में, तो इस इंटरवल का को कवर करने के लिए मैंने कौन सा पॉइंट बोला था लेने को। अभी देखो तो L क्या है, L मेरा 1 है, R मेरा 3 है, तो मैंने क्या बोला था, R-1 ले लेंगे और R ये 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा, बस वहाँ पर ऐड कर दूँगा कि मैंने 2 पॉइंट लिया है। ठीक है, साइज़ मैं मेंटेन करता चलूँगा, ये कंटेनिंग सेट का साइज़ है। और बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंटेनिंग सेट में मैंने कौन कौन सा नंबर लिया है। मैंने यहाँ पर किसको किसको लिया, R और R-1, यानी कि ये R-1 हो गया, R का वैल्यू 3 है ना, तो R-1 2 हो गया और R हो गया 3, तो मतलब मैंने बस ये 2 नंबर लिया है। तो अभी कंटिन्यूस सेट का साइज़ कितना, 2 है ना, तो देखो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया है। ओके, अब देखो ध्यान दो, कंटेनिंग सेट का जो लास्ट 2 एलिमेंट्स है, देखो 2,3 है, यही है ना। अब जब मैं नेक्स्ट इंटरवल में जाऊँगा ना, तो मुझे बस पता होना चाहिए कि मैंने कौन 2 नंबर को लास्ट टाइम लिया था। ओके, तो इसके लिए पता है मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल रख लूँगा। फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा जिसमें 2 डाल देता हूँ, ये वाला, और सेकंड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें ये 3 डाल देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो मुझे ट्रैक मैं रख सकूँगा ऐसे आराम से कि क्या नंबर मैंने पास्ट में लिया था। तो L मान लेते 1 था, नहीं अभी क्या L 3 है और R 7 है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि देखो ये L है, ये R है, ये 3 से 7 है। ओके, अब आप खुद सोचो, यहाँ पर देख रहे हो जो L का जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली इसके सेकंड के बराबर है, मतलब लास्ट टाइम जो मैंने ये वाला पॉइंट लिया था ना, इसके एग्जैक्टली बराबर है ना। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल सा एक चेक डाल रहा हूँ कि ये जो अभी जो मेरा करंट इंटरवल है उसका वैल्यू जो L है वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू लास्ट टाइम जो मैंने पॉइंट लिया था उसके सेकंड के बराबर है। इसका मतलब मुझे एक पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3 जो है वो 3 इस रेंज में भी प्रेजेंट है L, R में। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मुझे बस एक पॉइंट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे बस एक पॉइंट लेने की ज़रूरत है। देखो मैं रिजल्ट में सिर्फ 1 डाल रहा हूँ, है ना, और वो एक पॉइंट मुझे कौन सा लेना है, वो एक पॉइंट मुझे कौन सा लेना है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, L से 3,7 है ना, तो एक पॉइंट मैं किसको लूँगा, इसको लूँगा, 7 को लूँगा, है ना 7 R है ना। 2 पॉइंट लेना तो मैं R-1 और R को लेता, अभी एक ही पॉइंट लेना है तो मैं R को लूँगा, क्योंकि हर बार मैं राइट मोस्ट पॉइंट लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर +1 किया कि मुझे इस बार सिर्फ एक पॉइंट लेना पड़ा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि टेक ओनली 1 पॉइंट, है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट लिया मैंने, क्योंकि 1.3 जो है इसके मैच कर गया इससे। ठीक है, और वो एक पॉइंट कौन है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2,3,7 ले लिया मैंने। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ, मान के चलते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने नंबर लिया था उसका फर्स्ट 2 था, सेकंड 3 था, मान के चलते हैं। और अभी मान के चलते हैं L जो मेरा है, L और R जो है, मान लेते हैं L मेरा 5 होता तो, है ना, मान लेते हैं L मेरा 5 होता और R मेरा 10 होता, या R कुछ भी ले लो, मान लेते हैं R मेरा 8 होता। तो अब देखो ध्यान दो, लास्ट टाइम जो आपको 2,3 मिला था, है ना, उसमें 2 और 3 है, ये तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा। 5 जो है देखो इस 3 से भी बड़ा है, तो
ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक चेक ये भी लगा सकता था कि अगर जो मेरा करंट इंटरवल है उसका अगर एल वाला जो वैल्यू है एल वो ग्रेटर देन है प्रीवियस में जो 2 पॉइंट मैंने लिया था प्रीवियस इंटरवल के लिए उसका सेकंड से भी बड़ा है ना, सेकंड से भी अगर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैप का कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवरलैप नॉट पॉसिबल, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपको एनीवेज 2 पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक 2 पॉइंट्स फॉर दिस करंट इंटरवल। हर इंटरवल के लिए 2 पॉइंट आपको एटलीस्ट चाहिए, तो 2 पॉइंट लेना हो तो मैंने क्या बोला, तो कौन कौन सा पॉइंट लेंगे, r-1 और r लेंगे। ठीक है, तो इस केस में r-1 क्या है 7 है और r क्या है 8 है, तो ये दोनों आपको लेना पड़ेगा 7,8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डब्बे में डाल दे रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन ये था मेरा और एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि L = अगर सेकंड के बराबर हो गया तो ये करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर ये वाले एग्जांपल पर चलते हैं कि मेरा करंट क्या था 3,7 था और मेरा लास्ट था 2,3। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मैंने ऐड किया और एंडिंग पॉइंट मैंने 7 ले लिया। ठीक है, तो अब मेरा कंटेनर का साइज़ 3 है ना, और यहाँ पर वो एलिमेंट 2,3,7 है। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को भी अब अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो लास्ट 2 पॉइंट तो ये है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इसको मान लूँगा और सेकंड मेरा ये बन जाएगा ना। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया, सेकंड का जो वैल्यू था है ना, देखो फर्स्ट में मैंने क्या किया, जो ये एल का जो वैल्यू था, देखो ध्यान दो फिर से, देखो नेक्स्ट इंटरवल के लिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो पहले ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ही मेरा ये हो जाएगा जो सेकंड का पुराना वैल्यू था, तो मैं यहाँ पर मैंने सेकंड डाल दिया 3। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट में मैंने अब क्या किया, सेकंड वाला वैल्यू डाल दिया, क्योंकि अब फर्स्ट इसको पॉइंट करेगा और जो सेकंड होगा मेरा, वो जो अभी मैंने नया पॉइंट ऐड किया है वो 7 होगा, है ना। तो सेकंड मेरा यहाँ पर अब 7 हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट इंटरवल जब आएगा तो उसको पता होना चाहिए लास्ट का मैंने कौन 2 पॉइंट लिया था, है ना। तो सेकंड मेरा ये हो गया जो कि क्या था, r के बराबर था। तो सेकंड = मैं यहाँ पर r के बराबर कर दे रहा हूँ, क्योंकि याद करो इस केस में हमने r लिया था ना, 7 लिया था। ठीक है, तो सेकंड = r। तो देखो इसका लॉजिक क्लियर हो गया मेरा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो ये वाला, कि इस केस में मुझे सिर्फ एक पॉइंट लेना है, फर्स्ट का वैल्यू सेकंड के बराबर कर दिया और सेकंड का वैल्यू r के बराबर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिजल्ट का वेरिएबल था, रिजल्ट उसमें +1 किया है, सिर्फ += 1, क्योंकि याद करो इस केस में सिर्फ मैंने एक ही पॉइंट लिया था, ये 7, तो +1 किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले केस में, यहाँ पर मैंने टेक 2 पॉइंट्स बोल दिया था लेने को ना, तो 2 पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में += 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर मैंने लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी मेरे पास 2,3 था, याद करो ये फर्स्ट और सेकंड था। ठीक है, और अब मुझे 2 पॉइंट अगर लेना तो मैं किसको लूँगा, ऑब्वियस है r-1 को और r को लूँगा। तो r-1 मेरा क्या है यहाँ पर 7 है और r मेरा क्या है 8 है ना। तो इस केस में r-1 मैं किसको मानूंगा, फर्स्ट को मानूंगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर मैं 7 और 8 लेने वाला हूँ ना, तो अब मेरा फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि जो मेरा अब फर्स्ट होने वाला है वो r-1 होने वाला है और जो मेरा सेकंड होने वाला है वो r होने वाला है। ठीक है, तो देख रहे हो काफ़ी सिंपल सा विजुअलाइजेशन से प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया मेरा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ एक और था कि याद है ये वाले पहले वाले केस में हुआ क्या था कि L यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो एग्जैक्टली L का जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली सेकंड के बराबर हो गया था, ये वाला केस। ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ बना देता हूँ कि L मेरा 3 था, R मेरा 7 था और सेकंड मेरा है ना एग्जैक्टली L के बराबर था, है ना। देखो सेकंड जो है वो 3 के बराबर है एग्जैक्टली। ठीक है, तो 3 इस पर एग्जैक्टली मैच कर गया था। अगर मान लेते हैं ऐसा केस होता कि जो सेकंड है वो 3 से बड़ा होता, मतलब यहाँ पर का कोई पॉइंट होता, बीच का कोई पॉइंट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड अगर मान लेते हैं 5 होता। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 होता तब भी वो ये ओवरलैप कर रहा है ना, इस 3,7 के बीच में तो आ ही रहा है, चाहे सेकंड जो है एग्जैक्टली L के बराबर हो या L से बड़ा हो, है ना। ओवरलैपिंग पॉइंट तो मिल जाएगा। मान लेते हैं सेकंड का वैल्यू अगर 3 है तो ओवरलैपिंग मिल जा रहा है 3 से, अगर 3 से बड़ा हुआ 4 हुआ तब भी ओवरलैपिंग मिल जाएगा, क्योंकि देखो 3 से लेकर 7 के बीच में 4 आता है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। सेकंड अगर 5 हुआ तब भी बात बन जाएगी, सेकंड अगर 6 हुआ तब भी बात बन जाएगा।
है ना। तो कोई भी नंबर होता है तो तब भी एक पॉइंट ये ओवरलैप कर रहा है, मिल जा रहा है मुझे, है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह आप सिंपली ये भी लिख सकते थे कि अगर एल जो है, सॉरी सेकंड जो है, ये वाला जो सेकंड वाला जो नंबर था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एल होता है, इससे बड़ा भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैप तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते थे कि ये अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है तब भी सेम ही चीज़ करेंगे हम, क्योंकि देखो तब भी एक पॉइंट कॉमन में आ ही रहा है ना। एक पॉइंट तो तब भी कॉमन में आ रहा है। सेकंड यहाँ 6 में आ गया, 6 है मान लेते हैं, तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं 6 मिल रहा है मुझे, है ना। मुझे मतलब क्या है कि एक ओवरलैपिंग पॉइंट मिलना चाहिए था। 6 है यहाँ पर, 6 कहीं ना कहीं हो गई, क्योंकि देखो इस एल से भी बड़ा है वो। तो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया कि सेकंड, ज़रूरी नहीं है कि इज इक्वल टू ही पे सिर्फ ये चीज़ होगा, ग्रेटर देन पे भी तो वही हो रहा है ना, कि एक पॉइंट तो कॉमन मिल ही रहा है मुझे। तो एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट रिजल्ट इज इक्वल टू +1 होगा, क्योंकि मुझे बस एक और पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन मिल गया मुझे, है ना। और ये वाला रिलेशन वही होगा। तो देखा जाए तो सिंपली यही दो कंडीशन था जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। सबसे पहला कंडीशन क्या था, इफ़ सेकंड जो है अगर लेस देन इक्वल टू एल है ना। सबसे पहला वाला जो कंडीशन था, सॉरी सेकंड जो है, माय बैड, ग्रेटर देन, या फिर वही वाला लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखा होता है, लेस देन इक्वल टू सेकंड। तो इस केस में मैंने क्या बोला था करने को, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड इज इक्वल टू आर के बराबर कर देंगे, है ना। जो मेरा फर्स्ट का वैल्यू है उसको सेकंड के बराबर कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड है उसको एक पॉइंट हमें लेना था तो हमने आर को ले लिया, इसको ले लिया, और एक पॉइंट हमने लिया है, इसीलिए रिजल्ट में सिर्फ +1 करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है, ठीक है। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा एक और कौन सा केस था, एल सिर्फ कौन सा केस था, अगर एल ग्रेटर देन सेकंड है, ठीक है। एल अगर ग्रेटर देन सेकंड है तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट को r-1 और सेकंड को r लेना है। मतलब इस केस में मुझे दोनों पॉइंट लेना पड़ रहा है, फर्स्ट को r-1, सेकंड में r असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन पता है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल का गेम है ना, जितना अच्छे से डायग्राम बनोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। रिजल्ट में इस बार हमने +2 कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट लेना है, क्योंकि एल जो है सेकंड से भी बड़ा है, तो ओवरलैपिंग होने का चांस ही नहीं है। तो देखा जाए इस दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो, तो ये एल सिर्फ वाले केस को देखो और इसको ध्यान से देखो। पहला केस क्या है, एल लेस देन इक्वल टू सेकंड है। दूसरा केस क्या है, एल ग्रेटर देन सेकंड है। इसका मतलब अगर इफ़ एल अगर ग्रेटर देन सेकंड है, मतलब ये वाला केस, तो हमें ये करना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर एल ग्रेटर देन सेकंड नहीं हुआ तो एल्स केस क्या होगा, एल या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू सेकंड होगा। तो लेस देन वाला केस देखो ये रहा, एल्स वाला केस ये है मेरा, है ना। तो आपको ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर एल ग्रेटर देन सेकंड है ना, तो आपको ये वाला काम करना है, ये वाला, ठीक है। एल अगर ग्रेटर देन सेकंड है तो आपको सिंपली ये काम करना है। और अगर एल ग्रेटर देन सेकंड नहीं है तो ऑब्वियस है पक्का क्या रहा होगा, एल जो है लेस देन इक्वल टू सेकंड रहा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन अगर सेकंड नहीं है तो या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप एल्स लगा सकते थे, एल्सिफ एल्सिफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एल्स में ये वाले पार्ट को लिख दो, ये वाला पार्ट जो था, ठीक है। बस मैं कोड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लिख तो कैसे भी कर सकते हो। मेन है आपको ये पता होना चाहिए था कि फर्स्ट में क्या साइन करना है, सेकंड में क्या साइन करना है, कब रिजल्ट में +1 एक ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और कब रिजल्ट में मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, इसलिए देखो या तो 2 पॉइंट ले रहे हैं या तो सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहे हैं। अगर एकदम ओवरलैपिंग नहीं तब तो दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा करंट इंटरवल को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब बस एक लास्ट कॉर्नर केस मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो देखा है तो एक्चुअली में इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मीडियम लेवल तक जा सकता था। एक कॉर्नर केस है जहाँ पर फंस सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ,
तो आपको याद होगा मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में ही लॉजिक समझा दिया था कि क्यों हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना बेस्ड ऑन द एंड पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिया, देखो ध्यान से 1 3 3 7 5 7 7 ऑलरेडी मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन द एंड पॉइंट। पहले देखो 3 है, 7 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से रियलाइज़ हो गया होगा कि मैं क्या यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ नोटिस करो, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो हमें अगर एंड पॉइंट एग्जैक्टली सेम हुआ तब किस बेसिस पे सॉर्ट करना है। जैसे ये देखो, एंड पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट तो करना था असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन एंड पॉइंट अगर सेम होता है तब किस ऑर्डर में करना है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो, तो इस तरह के टेस्ट केस, कॉर्नर केस इंटरव्यू में डिस्कस ज़रूर से करना, बिकॉज इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू कि आप इस बेसिक से चेक को भी आप डिस्कस कर रहे हो और वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप इस तरह के कॉर्नर केस को डिस्कस करो। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। फर्स्ट मान के चलते हैं ये पहला इंटरवल है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसका एल क्या है, 1 है, और इसका एल 1 है, और इसका आर कितना है, 3 है। तो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में R-1 और R को ले लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि पहला इंटरवल है। तो कंटेनिंग में मैंने R-1 यानी कि 2 को ले लिया और R को ले लिया यानी कि 3 को ले लिया। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 और 3 को ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया ये वाला। अब आते हैं इस पर 3,7 पर। ठीक है, तो L है मेरा 3 और ये है मेरा 7, 3,7। तो याद है 2 ही कंडीशन था कि L अगर ग्रेटर देन सेकंड है तब 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं तो 1 ही पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इधर आप बताओ L मेरा 3 है और सेकंड भी मेरा 3 है, तो L ग्रेटर देन सेकंड तो नहीं हो रहा है, L एग्जैक्टली सेकंड के बराबर होगा। तो मुझे सिर्फ 1 पॉइंट लेने का ज़रूरत पड़ेगा और मैं किसको लूँगा, R को लूँगा। ठीक है, तो मैंने R को ले लिया यानी कि 7 को ले लिया। ठीक है, और मैं अपडेट कैसे करता था उस केस में, फर्स्ट को सेकंड बना देता था, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, और सेकंड में R असाइन कर देता था। तो यानी कि फर्स्ट मेरा अब 3 बन जाएगा और सेकंड मेरा अब ये R बन जाएगा। R मतलब 7, है ना। सिंपल सी बात है कि पहले फर्स्ट और सेकंड ये था, अब फर्स्ट और सेकंड ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 पॉइंट लिया था, 2 और 3, और अभी 1 पॉइंट लिया, तो टोटल 3 पॉइंट हमने अब तक ले लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये भी सेटिस्फाइड हो चुका है क्योंकि देखो 3 और 7 जो है उसमें कौन कौन से नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो देखो 7 तो मिल गया मुझे यहाँ पर, इसमें 3 भी मिल गया मुझे यहाँ पर, तो ये भी वाला सेट, ये भी इंटरवल सेटिस्फाइड है। अब इसकी बारी 5,7 की। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 7 है। तो अब देखो यहाँ पर पता प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो L जो है ग्रेटर देन सेकंड है क्या, नहीं। यहाँ पर देखो पहला चेक किया था, L ग्रेटर देन सेकंड है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका L है वो 5 है ना, और सेकंड जो है वो 7 है, क्या 5 ग्रेटर देन 7 है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही 1 पॉइंट लेंगे सिर्फ, और 1 पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि 7 को लेंगे हम, सिर्फ R को लेंगे। बट R ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब मुझे कोई पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे कोड के हिसाब से हम 1 पॉइंट ले रहे हैं और वो 1 पॉइंट हम 7 लेने वाले हैं। ठीक है, तो बट 7 है यहाँ पर ऑलरेडी। ओके, तो देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड है ये इंटरवल। ये इंटरवल एक्चुअली में सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है, 6 है और 7 है, जबकि 7 तो यहाँ मैच कर ही जा रहा है। ठीक है, 7 को मैंने डाल दिया, बट ना 6 है यहाँ पर, ना 5 है यहाँ पर। तो एक्चुअली में ये वाला इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं हो पाया क्योंकि हर इंटरवल का कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ध्यान देना, इस दोनों इंटरवल का एंडिंग पॉइंट सेम था। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान दो, ये देखो पहले स्टार्ट हुआ है, ये बाद में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बड़ा बढ़िया सा रूल बताया था कि जब भी मुझे पॉइंट चुनने की बारी आएगी ना, मैं हमेशा राइट मोस्ट वाले पॉइंट को चुनूंगा। राइट मोस्ट पॉइंट मतलब मान लेते एक नंबर लाइन है, इसमें बहुत सारे नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमेशा राइट मोस्ट पॉइंट को चुनूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों इंटरवल में पता है मुझे दिक्कत क्या हुआ था, दोनों का एंड पॉइंट एग्जैक्टली सेम हो गया था। ठीक है, तो बच गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसका 3 है, इसका 5 है। तो आइडियली मुझे राइट मोस्ट पॉइंट को पहले देखना चाहिए था। तो राइट मोस्ट पॉइंट कौन है, 3 और 5 में, नंबर लाइन में पहले 3 आता है ना, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, तो 5 राइट मोस्ट में है। तो आइडियली मुझे 5,7 को पहले प्रोसेस करना चाहिए था। और मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि राइट मोस्ट पॉइंट को पहले क्यों लेना चाहिए हमें।
स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर एंड पॉइंट सेम है ना, अगर एंड पॉइंट सेम है तो पता है उनको मैं स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस में सॉर्ट कर दूंगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब 5 वाला इधर आ जाएगा और 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब कितना स्मूथली हमारा ये कवर होगा वो देखो। सबसे पहले वाले इंटरवल की बात करें तो इसकी वजह से 2 और 3 यहाँ पर आया था, ठीक है। 2 और 3 स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब नेक्स्ट इंटरवल पे आता है, ये 5,7 है ना, तो देखो ध्यान दो 5,7 है। एल जो है ना मेरा, ये देखो सेकंड से बड़ा है इस बार। इसका मतलब गारंटीड मुझे दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, आर और R-1 ले लूँगा। तो R-1 क्या है मेरा 6 है और R है मेरा 7, तो मुझे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो 5,7 अब हैप्पी हो गया क्योंकि 5 में है 5 है 6 और 7 है, 6 और 7 यहाँ पर मैच कर गया है। ओके, अब देखो ध्यान दो, अब मैं यहाँ आया 3,7 पे। इसमें क्या क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, 6 और 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मुझे एक एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3,7 इंटायरली सेटिस्फाइड हो गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स से। 6,7 इसने ला दिया था ऑलरेडी, जो कि ये जिसमें ये कवर्ड हो गया ऑलरेडी। तो देख लो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना नहीं पड़ा। ओके, अब यहाँ पर आता है 7,8। अच्छा हाँ, एक चीज़ और अपडेट करना मत भूलना, इस बार मेरा फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। अब लास्ट इंटरवल पे मैं आता है, देखो ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब लास्ट इंटरवल पे आता है, ये क्या है 7 और 8 है ना, ये 7 है और 8 है। अब इस बार ध्यान देखो, क्या पहला कंडीशन क्या था, क्या L ग्रेटर देन सेकंड है। देखते हैं L मेरा क्या है इस बार 7 है और L ग्रेटर देन सेकंड है क्या। सेकंड मेरा क्या हो गया था, फर्स्ट 6 हो गया था, सेकंड 7 हो गया था। नहीं, L इज़ नॉट ग्रेटर देन सेकंड बट एग्जैक्टली इक्वल टू द सेकंड, है ना। मतलब एल्स वाले कंडीशन में जाएगा। इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक पॉइंट लूँगा मैं, रिजल्ट इज इक्वल टू +1, और एक पॉइंट कौन सा लूँगा, R वाला पॉइंट। तो यहाँ पर मैं सिंपली R को ले लूँगा, R मतलब 8, ठीक है, और एक पॉइंट लूँगा। देखो तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर 5 होगा। हमें सिर्फ 5 पॉइंट लेना पड़ा। तो ये अच्छा कॉर्नर केस था, ठीक है। बट लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए था स्टार्टिंग में कि अगर हम राइट मोस्ट पॉइंट चुनने का प्रिंसिपल बना रहे हैं तो ये दोनों केस में एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो एंड पॉइंट हो चाहे फर्स्ट पॉइंट हो। इसीलिए जब एंड पॉइंट क्लैश कर गया ना, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि मैं राइट मोस्ट यानी कि वाले को पहले चुनूंगा। तो देखो ये 5 है ना, मैंने बड़े वाले को पहले चुना, छोटे वाले को बाद में चुना, ठीक है। तो हमारे सॉर्टिंग में एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट क्या आ गया कि हम ये तो सॉर्टिंग करेंगे, लेकिन इफ़ अगर एंड पॉइंट सेम हुआ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था देखा जाए तो, सॉर्टिंग वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो फर्स्ट सेकंड वाला जो मैंने लॉजिक लगाया है, बस 2 कंडीशन ये फिगर आउट हो जाता, इंटरवल लाइन डायग्राम बनाते और फिगर आउट हो जाता बड़े आसानी से। बट मेरे हिसाब से ये अच्छा कैच था। और कॉर्नर केस जनरली डिफ़िकल्ट होता है पकड़ पाना, बट दैट्स ओके, डिस्कस करना इज़ अ गुड थिंग। तो ये समझ में आ गया। अब जब हम इसका कोड करेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पर किया गया है, और कुछ करना भी नहीं देखा जाए तो। ये कंडीशन हमें लगाना है जब कोड करेंगे तो। सेकंड और सबसे पहला पॉइंट क्या था, सॉर्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट सॉर्टिंग, दूसरा पॉइंट हर इंटरवल को प्रोसेस करेंगे और ये लगा देंगे। देखा है तो कोड बस इन दोनों ही में ही ख़त्म हो गया। पहले सॉर्ट करो, इंटरवल को प्रोसेस करते वक्त ये इफ एल्स लिख दो, कहानी ख़त्म हो गया आपका। तो देखो प्रॉब्लम, कोड भी बहुत छोटा है इसका देखा जाए तो, बट हाँ डेप्थ में जाने में थोड़ा टाइम लगा। कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन देखना, एवरीथिंग इज सेम एज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर। अच्छा हाँ, क्लोज करने से पहले एक और छोटा सा केस देख लो। आई थिंक ये काफ़ी इजी सा कॉर्नर केस है। मान लेते हैं L और R आपका कुछ है, मान लेते हैं 7 है और ये मान लेते हैं 15 है, कुछ भी रख लो। और आपका फर्स्ट जो था और ये आपका सेकंड जो था, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट का जो वैल्यू है ना वो L से बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट का वैल्यू 5 है, सॉरी 5 नहीं है, आई मीन फर्स्ट का वैल्यू मान लेते हैं 8 है। मतलब फर्स्ट का वैल्यू 8 है और सेकंड का वैल्यू कुछ भी रख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड का वैल्यू चाहे तुम 10 रख लो या 15 रख लो या 100 रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये गारंटीड हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट होगा ना ऑलरेडी इसमें कवर्ड होगा, गारंटीड है। देखो कैसे,
फर्स्ट का वैल्यू देखो 8 है ना, एल से बड़ा है वो, मतलब यहाँ बीच में कहीं पर वो पॉइंट होगा। फर्स्ट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, ये 8 है। अब देखो याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि हमने एंडिंग पॉइंट के बेसिस पर सॉर्ट कर रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका एंडिंग पॉइंट देखो तो 15 है ना, तो गारंटीड होगा जो सेकंड का वैल्यू होगा या तो 15 तो या तो उससे छोटा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 13 रख लेते हैं। तो अभी तो गारंटीड है कि फर्स्ट अगर यहाँ पर है तो सेकंड ये जो 13 है वो ये भी यहीं कहीं पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल जो है आपका अगर वो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी ये जो रेंज है ना एल से आर, ऑलरेडी इसमें 2 पॉइंट है जो कि प्रेजेंट होगा मेरे इसमें, क्योंकि देखो क्लैश कर गया पूरा का पूरा, ऑलरेडी 2 पॉइंट प्रेजेंट है। तो इस केस में हमें कोई पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर जाएंगे, है ना। ठीक है, एक केस ऐसा था जिसमें दोनों 2 पॉइंट ऐड करना पड़ता था, एक केस ऐसा था जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करना पड़ रहा है, और ये एक ऐसा केस है जिसमें एक भी पॉइंट ऐड करना नहीं पड़ रहा। तो ये एक कॉर्नर केस और था, सिंपल सा केस था, इसको आप कोड कर लेते हैं। तो देखो एज यू ऑल नो दैट आई एम ट्रैवलिंग, इसीलिए आई डोंट हैव माई एक्सटर्नल कीबोर्ड, तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया। देखो ध्यान दो, मैंने सॉर्टिंग वाला पहला स्टेप लिख दिया लाइन नंबर 12 में, देखो सॉर्ट कर दिया, लेकिन लैम्डा मैंने लिखा है क्योंकि हमको सॉर्टिंग थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से करना था। अगर आप लैम्डा को ध्यान से देखोगे तो मैंने देखो वेक्टर ऑफ 1 मतलब एंड वाला पॉइंट है, वेक्टर ऑफ 0 मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट। तो एंड पॉइंट अगर इक्वल नहीं है तो एंड पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देखो लाइन नंबर 8 को देखो असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर एंड पॉइंट इक्वल निकला तो लाइन नंबर 9 को देखो स्टार्टिंग पॉइंट के डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस में सॉर्ट किया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था एक्चुअली में। ठीक है, और उसके बाद तो बहुत सिंपल सा कोड है, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया, सेकंड वेरिएबल ले लिया, स्टार्टिंग में -1 असाइन कर दिया क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी लिया नहीं है। एक एक करके सारे इंटरवल को प्रोसेस कर रहे हैं, एल और आर डिफाइन कर लिया। लाइन नंबर 23 में देखो एल लेस देन इक्वल टू फर्स्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉर्नर केस, सॉरी जो एंड में मैंने आपको बताया था। इस केस में हमें कोई पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो कंटिन्यू कर जाओ। उसके बाद एक सिंपल सा केस था, अगर एल ग्रेटर देन सेकंड है तो 2 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, और एल्स में जो रिजल्ट एल्स में क्या होगा, सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड आपको किस तरह एडजस्ट करना वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल टू R-1 किया, सेकंड इज इक्वल टू R कर दिया है इधर, और यहाँ पर फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड है, सेकंड इज इक्वल टू R कर दिया है। काफ़ी सिंपल है, जो एग्जैक्टली समझाया बिल्कुल वही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, O ऑफ n है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस फॉर लूप में सिर्फ इंटरवल पर इटरेट किया है, n क्या है इंटरवल का साइज़ है, लेकिन हमने सॉर्टिंग यहाँ पर किया है इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n चला गया है, बट स्टिल कंस्ट्रेंट इतना हाई नहीं है, दिस विल डेफिनेटली पास। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।